चलो देखते हैं अभी इसको आज ही। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले, एक सेकंड। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ठीक है। देखो अभी आपने आज क्या एनालिसिस किया, मतलब आपने जो ट्रेड आज कोई ली है? सेल की ली थी, बाई की? कहाँ से सेल किया आपने? हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड। ये यहाँ पे ये वाला? ये वाला? अच्छा ये वाला। अरे यहाँ पर किस, कैसे ली थी, मतलब आपने ट्रेड कैसे प्लान किया? ये मेरे चार्ट क्यों स्लो चल रहा है? अच्छा इधर अब मैं जाऊँ 5 मिनट के ऊपर तो होंडा का होता है। अगर ये चलाऊं तो, अरे हो गया था ये। हाँ। तो आपने ट्रेड मतलब किस तरह प्लान किया, जैसे ये मान लेते हैं आपने ओबी को टैप किया, तो आपने कहाँ कैसे प्लान किया, मतलब किधर सेल लिया था आपने? हाँ जी। आपने सेल किस तरह लिया था, वो थोड़ा पहले एक्सप्लेन करो ना, मुझे फिर गलती समझ आएगी कि कहाँ किया आपने। हाँ जी। तो यहाँ पर ये एक 5 मिनट का ही पीओआई था, अगर आपने वो देखा होगा तो। नहीं देखो, जब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, या तो आपके पास एओएक्स की सपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो एओएक्स था वो आ रहा था यहाँ पर, जिसकी सपोर्ट प्रॉपर एओएक्स नहीं आ रहा था यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो। हाँ जी। हम्म। ठीक है। अच्छा मतलब बायस फाइंड नहीं हो रहे? चलो फिर बायस का थोड़ा बहुत देखते हैं आज। एक सेकंड, यहाँ से आ, किसी और नहीं, होंडा का ही चार्ट चाहिए। चलो ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ सारा सब कुछ। देखो, बस रिमूव कर दिए मैंने, क्या करनी है ड्राइंग को। देखो, अगर हमें फाइंड करनी है ना ट्रेड्स, तो हमें इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप
आपको पीसी पर बैठना पड़े, मतलब हर वक्त। उसके लिए आप मतलब ये कर सकते हो, दिन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम, आप सुबह आ रहे हो या आप दोपहर को फ्री हो रहे हो या आप शाम में एनवाई में फ्री हो रही हो, आपने अपने बायस फाइंड करके रखने हैं। बस आपने दिन का 1 घंटा निकालना है, ठीक है, अपने लेवल्स जो बायस हैं वो चीज़ें मार्क कर लेनी है बस। बाकी तो फ़ोन के ऊपर MT5 के ऊपर दिख जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखो, बायस फाइंड करने के लिए सिंपल, आपने सबसे पहले आ जाना है मंथली के ऊपर। मंथ में एक दफ़ा आपने मंथली का चार्ट देखना है, ठीक है। अब मंथली के ऊपर आपने ना हर टाइम फ्रेम की स्टोरी बनानी है कि ये टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। फिर जितने टाइम फ्रेम है जो सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट में है ना, और हायर टाइम फ्रेम आपकी सपोर्ट में, आपने उसको मानना है। अब जैसे आप सबसे पहले मंथली पे आए, मंथली में आपने बहुत पीछे नहीं जाना कि ये देखो यहाँ पर ओबी है, ये चीजें नहीं, करंट सिनेरियो देख रहे हैं क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो। आपको मंथली का इतना लेना देना नहीं है आपसे, आप जस्ट ये देख रहे हो कि मंथली टाइम फ्रेम बेरिश है। सबसे पहले बेरिश क्यों है, उसने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। न्यू कैंडल ने प्रीवियस लो स्वीप नहीं किया हुआ और खुलते ही अपसाइड गई है। जब खुलते ही अपसाइड गई है, इसका मतलब टॉप मैनिपुलेशन है ये, ठीक है। बस आपने इतनी सी स्टोरी बनानी है कि मंथली आपको क्या कहना चाह रहा है। मंथली कह रहा है कि टॉप वीक है, वीक लगा लिया और अब रिजेक्शन ले रहा है ये, मतलब अब इस लिक्विडिटी के लिए इंटरेस्टेड है ये मंथली टाइम फ्रेम, ये वाली। इसको मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तरह मार्क कर लेता हूँ, इंटरनल है लेकिन इसको एज अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी दिखाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने मंथली में बस इतना ही देखना है, करंट सिनेरियो देखना है कि अभी करंटली मार्केट क्या करना चाह रही है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे होते तो हम लॉन्ग टर्म इसका देखते, लेकिन अभी हम सिर्फ करंटली सिनेरियो देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। फिर मंथली से जो नीचे आप जाओगे वो जाओगे वीकली के अंदर। वीकली में थोड़ा आपने एक्सपेंड करके देखना, थोड़ा मतलब देखना है कि अभी मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सा एफवीजी है ये। हाँ जी, एक सेकेंड, आप ठीक आ रहे हैं। देखो, वीकली के अंदर ना आपने थोड़ा सा मतलब देखने के कहाँ से सपोर्ट ले रही है, कहाँ से गिर रहा है, हमारे पास कहाँ ओबी है, कहाँ एफवीजी है। ये चीज आप वीकली में ध्यान रखोगे इन चीजों का, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले वीकली अभी करंट आप टाइम फ्रेम देखो, पहले वीकली ने ये लिक्विडिटी क्लियर की, ये वाली, ठीक है। लिक्विडिटी क्लियर की, ऊपर जरूर क्लोज हुआ लिक्विडिटी के, बट ये लिक्विडिटी ब्रेक कर दी, डबल लिक्विडिटी ले ली है देखो। एक दफा और लिक्विडिटी ली इसकी और दोबारा ऊपर क्लोज हो गई, बट उसको भी उसने ब्रेक करके एक और दफा लिक्विडेट किया। इसका मतलब यह है कि बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, साफ पता लग रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी ब्रेक होनी होती है ना, मैक्सिमम एक दफा होगी, डबल लिक्विडिटी लेके निकल जाएगा। अगर लिक्विडिटी दो से ज्यादा टाइम ब्रेक हो रही है ना, इसका मतलब बाइंग बहुत वीक है, बाइंग में इतना दम नहीं है। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हुई थी वीकली की, इसको चाहिए था ये नेक्स्ट अपना ये लिक्विडिटी लेने जाए 4380 की, लेकिन ये नहीं गया, और उसके बाद इसका हाई लेके दोबारा बेरिश। बेरिश अब देखोगे आप जूम करके इसको, तो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया। आपको एक पॉइंट मिल गया कि मार्केट सेल के अंदर है, मतलब दूसरा पॉइंट है ये। पहला तो एक तो स्ट्रक्चर ही पूरा गिर रहा है ना, ऊपर से लिक्विडिटी ब्रेक हो रही है। तीसरा क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, आपके पास ज्यादा पॉइंट हो गए, अब सेलिंग में ज्यादा दम दिख रहा है। दूसरी चीज आप देखोगे कि वीकली जैसी कैंडल ओपन हुई है मंडे को, टॉप वीक लगाने आई है। अब क्या हो गया, आपको थर्ड फोर्थ पॉइंट भी मिल गया, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब जो नेक्स्ट वीक है, जो भी आज है कल है, तो मार्केट वापस ये लो और ये लो लेने जा सकती है 3960 का, ये जो ये वाला लो है। क्योंकि एक लो तो इसको लेना पड़ेगा, या तो ये आज जाती तो हाई लेकर गिरती, लेकिन हाई लिए बगैर गिर रही है ये, ठीक है। उसके बाद वीकली पे आपको क्या पता लगा कि सेल, ठीक है, वीकली भी सेल, मंथली भी सेल, दो टाइम फ्रेम आपके पास सेल बता रहे हैं। आप डेली के ऊपर चले जाओ, ठीक है। अब डेली मतलब जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम है ना, उसका लास्ट टाइम फ्रेम है,
मतलब डेली, वीकली और मंथली बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स हैं। इन तीनों की स्टोरी में जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है ना, उसको आप फॉलो करो लाजमी। डेली के ऊपर अगर आप देखोगे कि कल इतनी प्यारी सेलिंग कैंडल क्लोज हुई थी, मतलब पूरा सीआरटी इसने बनाया था कि हाई स्वीप और अब लो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, बाइंग मैनिपुलेशन आ गई, फुल बाइंग आ गई और इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेकर वापस नीचे गिर रहा है। अभी अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई। अब हमारे पास कल के बायस तो हम देखेंगे इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अगर ये डेली की कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई तो कल कंफर्म है कि नेक्स्ट पूरे जो 2 दिन है ना, उसके अंदर ये लिक्विडिटी हंट हो जाएगी 3960 की। अगर आज ये ऊपर क्लोज हो गया तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल ये या ये वाली लिक्विडिटी 4100 की लिक्विडिटी हंट हो सकती है। ठीक है, हमने अभी हाई टाइम फ्रेम, मतलब बहुत जो हाई टाइम फ्रेम है ना, जो स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर हमने एक स्टोरी बना ली कि हमें 2 टाइम फ्रेम तो पूरे सेल किया, मंथली और वीकली। डेली अभी बुलिश भी है और बेरिश भी है अभी, मतलब न्यूट्रल है डेली। डेली के अंदर इतनी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए और नीचे जाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, स्ट्रक्चर क्लियर होता जाएगा। 4, चलो 4 आवर लोड हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि 4 आवर की कैंडल ऊपर गई, लिक्विडिटी स्वीप की, लिक्विडिटी के नीचे क्लोज हो गई, और कंफर्मेशन के लिए हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट कैंडल जो 4 आवर की है वो भी बेरिश क्लोज हुई है। ठीक है, ये हमें परफेक्ट सेल दिखा रहा है कि इस कैंडल का काम था कि यहां तक ले आएगी प्राइस को ये। हाँ जी, इस कैंडल का काम था, इस कैंडल ने अपना काम कर दिया, ये लो हंट हो गया। अब मसला ये है कि यहाँ पर एफवीजी है और एक ये एफवीजी है छोटू सा। ये एक्सट्रीम है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। बट अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है, बाइंग कंटिन्यू करनी है, तो इसी एफवीजी से करेगा, वरना ये पूरा गिर जाएगा और ये एफवीजी लेने आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक लेने आएगा। अगर हम बाय देख रहे हैं, क्योंकि डेली को अभी हम करंटली देख रहे हैं, करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि इफ मार्केट बाइंग दिखाती है हमें, और अगर हम कहते हैं कि सेलिंग आएगी, सेलिंग के लिए तो पूरी, मतलब क्लियर है, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे तो पूरा क्लियर है लिक्विडिटी तक। हाँ जी, 3960 तक। तो 4 आवर हमें शॉर्ट टर्म बाइंग दिखा रहा है, मतलब 4 आवर भी हमें कह रहा है कि बाई जा सकता है। अब हमारा जो लास्ट टाइम फ्रेम होता है, जिसके नीचे हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आते हैं, एंट्री करने के लिए, वरना हम नीचे नहीं आते, वो है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के ऊपर जब आप आओगे, आप देखोगे कि 1 आवर के ऊपर सेलिंग आ रही है। ठीक है, सेलिंग आ रही है, बट सेलिंग के अंदर मतलब दम नहीं है वो वाला। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रही हमें। अब पहले इसने ये रेड कैंडल बनाई, इसका काम था ये लो लेना, इस कैंडल ने अपना काम कर दिया, लो ले लिया। ठीक है, अगर आप काउंटर ट्रेड लेना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पर आप 5 मिनट में कंफर्मेशन लेके ये लो हंट कर सकते हो, बट आर आपको थोड़ा मिलेगा 1:1.5 या 1:2 का, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन आप मतलब किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, ये कैंडल जैसे इसने क्लोज दिया तो एक दफा आपको सेलिंग की एंट्री देने के ऊपर आई, यहाँ पर कोई आप अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखना, आपको एंट्री के लिए यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला होगा, तब भी ये कैंडल रिजेक्शन आई है पूरी। इस कैंडल ने जब नीचे क्लोज दिया, देखो प्रीवियस कैंडल के नीचे, तो इसको चाहिए था कि ये पूरी यहाँ पर क्लोज हो, लेकिन इसने अब सीआरटी बना दिया, मतलब पूरी डोजी बना दी, इनडिशियन कैंडल है ये। ठीक है, ना ये कह रही है कि सेल जाऊंगा, ना ये कह रही है कि बाई जाऊंगी मैं। तो अब आपका यहाँ पर काम खत्म हो गया, आपको पता लग गया कि वीकली मंथली बेरिश है, डेली इंडिशियन है, 4 आवर भी इंडिशियन है, तकरीबन बाइंग दिखा रहा है 4 आवर। अब 4 आवर के लिए जो आप टाइम फ्रेम यूज करोगे, ठीक है, ये चीज आप कहीं लिख लेना कि डेली का अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, तो उसके लिए आप जाओगे 1 आवर के ऊपर।
अगर कोई 4 आवर का OBFVG है, कोई POI है, तो उसके लिए आप जाओगे 15 मिनट पे, और 1 आवर के लिए आप जाओगे 5 मिनट के ऊपर। ठीक है। और अगर किसी कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप 15 मिनट के ऊपर कोई ट्रेड ले रहे होगे री एंट्री के लिए, आपके पास 1 आवर में कुछ नहीं होगा, आप 15 मिनट पे ले रहे होगे, तो उसको कंफर्मेशन के लिए आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, बट वो बहुत लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारे पास क्या सिनेरियो है कि मार्केट 4 आवर के एफवीजी पे है, राइट? तो हम इसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे? ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट के ऊपर जाएं, तो 15 मिनट के ऊपर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी चाहिए बाय करने के लिए भी। ठीक है। न्यू चाहिए, पुराने को नहीं देखेंगे हम। ये हमारा पूरा जोन है। इसके अंदर जहां भी हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिल रही है, मतलब अभी ये एफवीजी नहीं बना रहा, बट ये नीचे आता है। ठीक है। इस एक दफा ये लो लेता है, क्योंकि आप देखोगे कि ये लो ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, जूम करके देखोगे तो इसने मेरे ख्याल ये लो नहीं स्वीप किया हुआ, ये देखो। ठीक है। तो मतलब लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये जो बाइंग आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? कुछ ना, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट 4 आवर का एफवीजी है, बट एक दफा ये लिक्विडिटी भी नहीं लिया, तो मतलब बाइंग मैनिपुलेशन हो सकती है ये। ठीक है। और अगर इसको कंटिन्यू करना भी है, तो ये मे बी ये लिक्विडिटी लेके ये वाले पीओआई से वापस गिर जाए, अगर ऊपर आता है। वैसे इसको ऊपर आने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, या तो ये पीओआई लेगा, ये इम्बैलेंस, इसकी सपोर्ट में एक और 15 मिनट का एफवीजी बनाएगा, और उस एफवीजी को टैप करके बाय जाएगा। वरना सेलिंग ही देख रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वीकली सेलिंग में है, डेली इंडिसियन है, लेकिन डेली भी अगर आप देखते हो कि डेली खुलते ही उसने चाहे बॉटम वीक लगाई है, बट सारा दिन बाय रहा है। एशिया बाय रहा है, लंदन बाय रहा है, 2 सेशन बाय रहे हैं, तो इसके ऊपर एक चांस बनता है कि जो एनवाई है वो हमारे पास सेलिंग दिखाए। मंडे बाय रहा है, ट्यूसडे बाय रहा है, और वेडनेसडे की जो कैंडल है डेली की, उसने ट्यूसडे का हाई लेकर अब रिजेक्शन दिखा रहा है। तो क्लियरली हमारे पास ज्यादा जो चीजें क्या कह रही हैं, सेलिंग की तरफ शो कर रही हैं हमें, जो ज्यादा चीजें हैं। तो हम अभी जब तक बाइंग कंफर्मेशन नहीं मिलती, मतलब जब तक बाइंग का एफवीजी नहीं मिलता, तब तक हम सेल प्लान करेंगे। तो सेलिंग के, हाँ जी। अब आप यहाँ देखोगे कि मैनिपुलेशन आ रही है, बट हमारा एओएक्स अलाइन नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। मतलब करने को कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर दूसरी आईसीटी की, एसएमसी की थ्योरी देखोगे, तो ये एक आईडीएम है पड़ा। ठीक है। मतलब यहाँ इस ये लिक्विडिटी है, अर्ली सेलर्स उनकी लिक्विडिटी है, ये स्वीप करके जो जस्ट इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, इससे वापस गिर सकता है। और ऑर्डर ब्लॉक भी क्यों, कौन सा है? इसने ये हाई क्लियर किया हुआ है, मतलब ये लिक्विडिटी क्लियर करके रिजेक्शन शो की हुई है, प्लस बेरिश में ये बाय कलर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है ये, इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ब्रेक होने के चांस कम है। तो चाहे एओएक्स नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी है, तो हम इसके ऊपर एक रिस्क ले सकते हैं सेलिंग के लिए। और इसका पहला टारगेट क्या होता है? ये वाला लो जो ये छोड़ के आया है। तो अगर हम इसके ऊपर एक ट्रेड प्लान करें, पहली ट्रेड जो हम प्लान कर रहे हैं, कितना रिस्क आ रहा है हमारा? चलो बफर भी दे दें तो 40 पिप्स का रिस्क आ रहा है हमारा, और टारगेट हमें कितना मिल रहा है? ये लो का 1:5 एनएफ है। 1:5 एनएफ रहता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जैसे बाइंग आ रही है और कंटिन्यू बाइंग आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ये वाला, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 आवर के एफपीजी से आ रहा है, तो 4 आवर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 15 मिनट? जाहिर है 4 आवर स्ट्रॉन्ग है।
तो हम 4 आवर को कंसीडर करेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट है, उसके अंदर हमें पता लग जाएगा। अगर इसने एफवीजी बंद कर दिया तो आपको एक कंफर्मेशन जरूर हो जाएगी कि मार्केट बाय में है ही नहीं, फेक बाइंग है सारी। वरना ये बड़ी बड़ी कैंडल में अभी ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाएगा। और अगर हम इस पूरे सेल को इस तरह से लेंगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट इस लिक्विडिटी के ऊपर, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारे पास एक ईओएक्स का जोन आ रहा है प्रॉपर यहाँ तक। और अगर हम इसको इतना भी लें प्रॉपर पूरा, तो ऑर्डर ब्लॉक के साथ ईओएक्स नहीं आ रहा, बट इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी हमारे पास ये वाली भी है, ये वाला हाई लिक्विडिटी है प्लस ये वाली लिक्विडिटी है। हाँ जी। हाँ। हाँ, नहीं, क्योंकि आपका एओएक्स अलाइन ही नहीं हो रहा ना, तो आप एओएक्स के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि ये आपके ऑर्डर ब्लॉक के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप कंसीडर कर रहे हो साथ पूरा पीओआई, तो आप इसको रख सकते हो। तब आप इस लिक्विडिटी को भी कंसीडर कर रहे हो, तो आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। ऑर्डर ब्लॉक को देख के आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। हाँ जी। हाँ, आप फिर लो पूरा पीओआई। आप ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर ना करो, आप पूरा पीओआई कंसीडर करो। ये जो पेंडिंग एफवीजी है, जो गैप पड़ा है, इसको और पूरे ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करो। तो आप देखोगे कि परफेक्ट ईओएक्स अलाइन हो रहा है। फिर आप इसके अकॉर्डिंग रखोगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री ले रहे हो और यहाँ स्टॉप लॉस दे रहे हो। यहाँ पर एक सिनेरियो हमारा ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया। बस अब कंडीशन जो हमने बनाई है वो यही है कि हमें बस 15 मिनट और वेट करना है, और उसके बाद ये एफवीजी फिल होने का वेट करना है हमने। मेरी आवाज आ रही है? वो मुझे मैसेज आया ना, यू लॉस्ट योर कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? मतलब किस टाइम? जो अभी अभी जो मैंने भेजा था वो 77 से सेल नहीं है, वो सेल लिमिट लगी हुई है। नहीं, अभी एक्टिवेट नहीं हुई। और अभी जो सेल किया हुआ था उसका मैंने, मेरा जो स्प्रेड की जैसे स्टॉप लॉस चला गया, दूसरी लिमिट अभी एक्टिवेट नहीं हुई। लिक्विडिटी स्वीप करके जस्ट कैंडल ओपन हुई है। बस एक सेकंड देना मुझे।
ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, बट लेट्स सी। अगर ये एफ बन जाता है, अब जो ये वाला एफ है, अगर ये बन गया तो हमें अपनी ये जो सेल की एंट्री है इसको कट करना पड़ेगा। हेलो केशु केशव, चैट कर दो अगर कुछ। अच्छा, आई भी है चैट, एक सेकेंड। गुड इवनिंग भाई। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद 5 मिनट में आईडीएम हुआ तो एंट्री ली थी मैंने 76 से 58 तक ही होल्ड किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बस जो मैंने एनालिसिस किए, जो भाई को समझाया, आप थोड़ा लेट हो गए। हमने पूरा मतलब समझा कि बायस कैसे फाइंड करने हैं, कैसे स्टोरी लाइन बनानी है, तो उसी का अभी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, मेरे ख्याल ऑन है ना रिकॉर्डिंग। यस, 26 मिनट से रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग है पड़ी, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, देख लेना, समझ लेना। बाकी अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला है लास्ट में, वो यही निकाला है कि ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, 4 आवर की एफवीजी से बाइंग आ रही है, बट ये अगर लिक्विडिटी एक दफ़ा स्वीप हो जाती तो मज़ा आ जाता। बट ये जो बाइंग की कैंडल बनी है, ये तभी वैलिड होगी बाइंग जब ये एफवीजी बनेगा। अगर एफवीजी ना बना तो ये बाइंग की कैंडल वैलिड नहीं होगी। अभी इसको पूरा गिर जाना चाहिए, प्लस हमारे पास 5 मिनट में भी ये ओबी बनता तो ये स्ट्रोंग रहता, लेकिन ये ओबी बंद करके ये ऊपर ओबी बनाया, तो मतलब बाइंग वीक है। प्लस सेलिंग आप देखोगे रिजेक्शन लिया, बट लेट्स सी अब क्या होता है। 15 मिनट पे तो ये एफवीजी 9 मिनट हैं अभी इसके पास। तब तक हम कोई और पेयर देख लेते हैं। नैस 100 के अंदर मैं देख रहा था कि नैस के अंदर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बना है, स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है, क्योंकि अरे कहाँ गया मैं। हाँ जी, अरे आपकी दया है यान भाई, अब बायस समझ में आने लगे हैं। गुड भाई। बायस देखो, बायस मतलब सिंपल अगर रखोगे ना बायस को, तो यही है कि आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी हर्डल्स को ध्यान में रखोगे ना, तो भी आपकी काफी अच्छी ट्रेड बन जाएगी। और अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए ना उसके अंदर, तो जैसे आप डेली से 1 आवर के ऊपर आ रहे हो, तो आप 1 आवर की लिक्विडिटी टारगेट करो, आपको 1:2, 1:3, 1:4 के टारगेट इजीली मिल जाएंगे, और हाई एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर आप डेली की लिक्विडिटी टारगेट करोगे, एक तो उसमें टाइम भी लगेगा, दूसरा आजकल आपको पता है ट्रम्प चाचा गुस्से में हैं, वो कभी भी न्यूज दे देते हैं और अच्छी वाली होल्डिंग को उड़ा देते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा जी। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने प्लान किया 4 आवर के ऊपर बाय, फर्ज करो ये एफवीजी बन जाता है, तो हम अभी मैंने देखो मेरे बायस डाउन किए हैं, अगर मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ तो मैं इसका टारगेट ये भी तो रख सकता था, या ये भी तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों नहीं रख रहा। मेरा आरआर भी अच्छा बन रहा है, 1:10 का बन रहा है, बट मुझे पता है कि अभी आप जो जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हो ना, अगर मैं उसको ध्यान में रखूंगा ना, तो मुझे अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब अगर मैं 15 मिनट पे एंट्री ले रहा हूँ, तो 15 मिनट की लिक्विडिटी में हंट कर रहा हूँ, तो 15 मिनट की लिक्विडिटी इजीली हंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको यहाँ आना है तो इसको टाइम लगेगा, और उसके बीच में अगर कोई मैनिपुलेशन या कोई न्यूज आ गई तो जहां से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। यस एग्जैक्टली, अगर मैं कोई आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे फर्ज करो आप ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आप सेल ले रहे हो, तो आप यहाँ से सेल ले रहे हो ना, तो आप टारगेट अपना ये लिक्विडिटी ही रखो। आप अगर कंफर्मेशन पर ले रहे हो एंट्री ना आपकी, फर्ज करो आप यहाँ पर आपका कितना एसएल बनेगा, ऑलमोस्ट 5 मिनट के ऊपर मैक्सिमम आपका 100 पिप्स का बनेगा मैक्सिमम। तो आप ये लो, जब टारगेट करोगे आपको 1:5 मिल रहा है, बड़ा भी एसएल बनेगा ना आपका, तो भी आपको लिक्विडिटी तक 1:3 मिल जाएगा। जैसे ये आप ऑर्डर ब्लॉक ले लो, ठीक है, ये आ रहा था
विद बायस, ये अकॉर्डिंग टू बायस के खिलाफ जाओगे कभी भी कुछ नहीं होगा। अभी भी देखो हम जो सेलिंग कर रहे हैं ये इन डिसीजन के अंदर ले रहे हैं, अभी हमें क्लियर नहीं है क्योंकि अभी हमें क्लियर क्यों नहीं है, क्योंकि सेलिंग तब होगी जब ये एफवीजी बंद होगा और बाइंग तब होगी जब ये एफवीजी बनेगा। तो अभी हमें या तो वेट कर लें, ये एंटर ना करते हम सेल। अब हमने सेल एंटर कर लिया तो 6 मिनट है, 6 मिनट में अगर ये बंद कर देता तो ठीक है, वरना हम यहाँ से बाय करेंगे और ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हो उसी टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आपने हंट करनी है। तो जैसे 4 आवर का एफवीजी है तो 4 आवर की लिक्विडिटी टारगेट करोगे। नो डाउट ये लिक्विडिटी भी हंट हो सकती है, बट हम सिर्फ इतनी ही लिक्विडिटी लेंगे। लग तो रहा है बना देगा, क्योंकि अब तक इसको गिर जाना चाहिए। हाँ, फिर यहाँ से बाय कर सकते हो आप। और अगर देखा जाए इसको, अगर मैं आगे करूँ थोड़ा दिखाने के लिए, अगर आरएल लगाऊं बाय का, तो इस जोन को सबसे पहले क्लियर करूंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा, यहाँ से बाइंग, ये आपका स्टॉप लॉस 92 पिप्स का, क्योंकि हम 15 मिनट पे ले रहे हैं तो एनवाई के अंदर स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। ये वाला अगर ड्रॉन लिक्विडिटी भी करो तो आपको 1:2 मिल रहा है और ये वाले के ऊपर भी आपको 1:3 मिल रहा है। बट अगर आपको फिर भी अपने आरआर इंक्रीज करने हैं, अगर आपको 1:3 सही नहीं लग रहा, तो आप ये कर सकते हो कि जब यहाँ मार्केट टैप करेगा तो आप 3 मिनट के ऊपर जाओगे और 3 मिनट के ऊपर यहाँ पर जैसी आपको कोई कंफर्मेशन, जैसी एफवीजी बने ना वैसी एफवीजी पे एंट्री ले लो। देखते हैं अभी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास सिनेरियो क्या है कि एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, अगर ये टैप नहीं करता डायरेक्ट बाय आ जाता है, तो हम यहाँ से एक सेल ट्राई कर सकते हैं इसको टारगेट करते हुए। ठीक है, समझ आ गया ये सब कुछ? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? ठीक है, वो हाँ हाँ। ठीक है केशु भाई, मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ वाईटी चैनल के ऊपर। अब जो लोग मीट पे नहीं आ सके वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। आ, 1-2 दिन तक ट्राई करूंगा मैं नेक्स्ट के। जी भाई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो यहीं से सेलिंग जो है, एक तो ये सेलिंग जोन है ना जो अभी टैप किया। बट अगर ले सकते हैं ना, मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर ये एफवीजी बन गया तो हम फिर बाय प्लान करेंगे। ये जो 15 मिनट का भी 2.5 मिनट में बनने वाला है, जो कि लग रहा है कि बन जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है ना, एफवीजी बन गया तो बाय, ना बना तो सेल। ठीक है।